जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि अनदेखी अनहोनी इस घटना का जितना विस्तार होता गया, लोगों को कौतूहल उतना ही बढ़ता गया। लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते और कन्या उनका ठीक वही उत्तर देती जिनकी मितगोल के ही जानकारी हो सकती थी। मितगोल की कई सहेलियां संबंधी आए और उनसे बातचीत की। उन सभी वार्ताओं में हाला के शरीर में प्रविष्ट चेतना ने ऐसी ऐसी एकांत की और गुप्त बातें तक बताईं जो केवल मितगोल ही जानती थी। एक अंतिम रूप से यह निश्चित करने के लिए कि हाला के शरीर में विद्यमान आत्म चेतना क्या वस्तुतः मितगोल ही है, वहां के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों, अध्यापकों और प्रिंसिपल सहित सैकड़ों छात्रों के बीच खड़ा कर उस कन्या से स्पिनोजा के दर्शन शास्त्र पर व्याख्यान देने को कहा गया। उल्लेखनीय है कि वह मितगोल ही थी जिसे स्पिनोजा के दर्शन जैसी गूढ़ विषय पर अधिकार प्राप्त था। गांव की सरल कन्या बेचारी हाला स्पिनोजा तो क्या अच्छी कविता भी बोलना नहीं जानती थी, किंतु जब यह बालिका स्टेज पर खड़ी हुई तो उसने स्पिनोजा के तत्व ज्ञान पर भाषण देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। प्रिंसिपल साहब ने स्वीकार किया कि उसके शब्द बोलने का ढंग, हाव भाव ज्यों के त्यों मितगोल के जैसे ही हैं, इसलिए वह मितगोल ही है, भले ही इस घटना का अद्भुत रहस्य हम लोगों की समझ में न आता हो। पुनर्जन्म, मृत्यु और उसके कुछ ही समय बाद जीवित होकर कई कई वर्ष तक जीवित रहने की सैकड़ों घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं और उनसे यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि आत्मचेतना पदार्थ से कोई भिन्न अस्तित्व है। फिर भी मनुष्य सांसारिक मोह वासनाओं और तरह तरह की महत्वाकांक्षाओं में इतना लिप्त है, उलझा पड़ा है कि उसे इस ओर ध्यान देने की और एक अति महत्वपूर्ण तथ्य को समझकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की भी प्रेरणा नहीं मिलती। महाराज युधिष्ठिर के शब्दों में इसे संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ही कहना चाहिए। इंडोनेशिया के प्राय सभी समाचार पत्रों में उस देश की एक मुस्लिम महिला तजूत जहारा फोना का विवरण विस्तार पूर्वक छपा था, जिसके पेट में 18 महीने का बालक है और वह अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, इंडोनेशिया भाषाएं बोलता है। उसकी आवाज बाहर सुनी जा सकती है। उसकी डॉक्टरी जांच बारीकी से की गई, यहाँ तक कि इस देश के राष्ट्रपति सुहार्तो स्वयं उस महिला से मिलने और चमत्कारी बालक के संबंध में बताई जाने वाली बातों की यथार्थता जांचने पहुंचे थे। लेबनान और तुर्की के मुस्लिम परिवारों में तो पुनर्जन्म की स्मृतियां ऐसे सामने आईं जिनकी प्रामाणिकता परम मनोविज्ञान के शोधकर्ताओं ने स्वयं जाकर की और जो बताया गया था उसे सही पाया। लेबनान देश का एक गांव कोरनाइल वहां के मुसलमान परिवार में जन्मा। एक बालक नाम रखा गया अहमद। बच्चा जब 2 वर्ष का था तभी से अपने पूर्व जन्म की घटनाओं और संबंधियों के बारे में बुदबुदाया करता था। तब उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ बड़ा हुआ तो अपना निवास खरेबी और नाम बोहमजी बताने लगा। तब भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन सड़क पर उसने खरेबी के किसी आदमी को निकलते देखा। उसने उसे पहचान कर पकड़ लिया। विचित्र अचंभे की बात थी। पता लगने पर पुनर्जन्म के शोधकर्ता वहां पहुंचे और बड़ी कठिनाई से बालक को उसके बताए गांव तक ले जाने की स्वीकृति प्राप्त कर सके। गांव 40 किलोमीटर दूर था। रास्ता बड़ा कठिन और सर्वथा अपरिचित। फिर भी वे लोग वहां पहुंचे। लड़के के बताए बयान उस 25 वर्षीय युवक इब्राहिम मोहम्मदी के साथ बिल्कुल मेल खाते गए, जिसकी मृत्यु रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग से हुई थी। तब उसके पैर अशक्त हो गए, पर इस जन्म में जब वह ठीक तरह चलने लगा तो बचपन से ही इस बात को बड़े उत्साह और हर्ष के साथ हर किसी से कहा। वह अब भली प्रकार चल फिर सकता है। खरेबी में जाकर उसने कुटुंबी, संबंधी और मित्र परिचितों को पहचाना, उसके नाम बताए और ऐसी घटनाएं सुनाई जो संबंधित लोगों को ही मालूम थी और सही थी। उसने अपनी प्रेयसी का नाम बताया। मित्र के एक ट्रक घटना में मरने की बात कही। मेरे मरे हुए भाई भाउद का चित्र पहचाना
और पर्दा खोलकर बाहर आई लड़की के पूछने पर उसने कहा, तुम तो मेरी बहन हुड्डा हो। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहना तथा आगे का पार्ट आप सुनते रहना, और इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको पीछे वाला भाग अवश्य सुनना होगा। अब हमारे साथ एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।